हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाया है, इसलिए सॉरी, क्योंकि कुछ मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो उसके चलते वीडियो नहीं बना पाया। लास्ट टाइम हमारा एफएमजी का रिज़ल्ट आ चुका है और लास्ट मतलब लाइक कि कल रात को नीट पीजी का भी रिज़ल्ट रिलीज हो चुका है। तो नीट पीजी पे अभी वो हमारे एरिया का बात नहीं है, पहले हम बात करते हैं एफएमजी का, ठीक है। तो जो भी लोग इस एग्ज़ाम में जिनको भी कलरफुल मार्क्स आ चुके हैं 150 प्लस, उन सब लोगों को मेरे तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब आप लोग इंडिया में एज ए क्वालिफाइड डॉक्टर बन चुके हो। अब आपको एनबी के पास जाना है और समोसे और चाय उसका मिस मत करना, ठीक है। और रिजल्ट लेना है मस्त में चिलो के। देन आफ्टर तुम्हारा इंटर्नशिप लग जाएंगे, उसके बाद फिर लाइफ अपने आप ऑन द ट्रैक पे आ जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन में, जिन भी लोगों का रिजल्ट नहीं हो पाया। क्योंकि 6 महीने सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब लोग, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ता, सब लोग पढ़ते हैं। कुछ कारण होते हैं जिसके कारण हमारा रिजल्ट आ नहीं पाता, ठीक है। तो पहले उन चीज़ों को तुम 6-7 दिन जो भी है तुम्हारे पास अपना टाइम लो, अच्छे से उसको लिखो। मन में सोचने से नहीं होता, पहले तुम उसको एक कॉपी पे अच्छे तरीके से लिखो कि मैंने क्या गलती की। बहुत बार क्या होता है कि हम ना चीज़ों को जानते रहते हैं कि हाँ ये चीज़ मैं अब मिस कर रहा हूँ, बट ना उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते। तो पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि जब तुम नेक्स्ट 6 मंथ के एग्ज़ाम में जाओगे, मतलब तुम मान लो कि तुम्हारे पास अभी 3-4 महीने ही है, क्योंकि लास्ट के जो 2 महीने या 1.5 मंथ जो होता है वो हरियत में रहता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखो 2-3 नियम बना लो उस, और अगर वो नियम तुम रखोगे, क्योंकि मैंने जब अपने आप पे खुद पे अप्लाई किया था तो मेरा रिजल्ट बता, तो वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट चीज़ ये रखो कि तुम जिस भी इंसान से पढ़ रहे हो या जो भी तुम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको तुम यूज में रखो। बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि अरे यार इससे तो रिजल्ट नहीं है, फलाना आदमी मेरा ये दोस्त ये पढ़ रहा है तो हम ये कर लेते हैं। नहीं, अभी तक तुम जो पढ़ो, क्योंकि अगर तुम नेक्स्ट किसी, मान लो कि मैंने आज एक्स किसी का भी यूज किया है, ठीक है, अगर मैं वाई पे जाऊँगा तो चीज़ें सेम है बट उसका लैंग्वेज बदल गया क्या, तो उसको पढ़ने में समझने में मेरे को 2-3 महीने खा रहा हूँ। तो ये तुम्हारा एक्स पढ़ा हुआ है, उस पर तुम डटे रहो, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ो, जहाँ तुमको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ तुम ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स जिसका भी तुम पढ़ रहे हो उस पर तुम स्टिक रहो, उसको बदलना नहीं है। दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन का। देखो एग्ज़ाम में पूछेगा क्या है, एग्ज़ाम में नोट्स तो पूछने नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है कि हमको उसका राइटिंग करना है तो तुम अपने मन से कहानी बना दोगे तो हो जाएगा, वैसा नहीं है। हमको टू द पॉइंट आंसर देना है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक, और वो क्वेश्चन बैंक तुम किसी का भी उठा लो, जिसका भी स्टैंडर्ड मार्केट में चल रहा है क्वेश्चन में, उसको तुम उठाओ और उसको तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो। और एक नियम बनाओ, क्या अपने आप को एक कमिटमेंट दो कि चाहे कुछ भी हो, होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं, मेरा नियम क्या था कि मैं डेली ना 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। चाहे उस दिन मेरे को पढ़ने का मतलब बुरा से बुरा दिन भी मेरा रहता था, मैं एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो देखता ही था। वो मेरा नियम बन गया था क्या 6 महीने के लिए। तो वो चीज़ एक तुम बनाओ, तुम जितना कैपेबल हो, ये मैं नहीं कह रहा कि तुम 20 ही बनाओ या 10 ही बनाओ, तुम जितना सक्षम हो कि मेरे ख़राब वर्स्ट डे में मैं कितना क्वेश्चन कर सकता हूँ। मान लो मैं 20 क्वेश्चन कर सकता हूँ या 2 ही क्वेश्चन कर सकता हूँ, बट वो तुम ना पढ़ो उस इस 6 महीने में ना, वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और तीसरा चीज़ है जीटी करना, क्योंकि बहुत लोग ना ऐसा सोचते हैं कि अरे यार अभी पढ़ लेते हैं, फिर हम लास्ट टाइम में जाएंगे और लास्ट टाइम में 2-3 जीटी देंगे, उतना में तो मेरा हो जाएगा। देखो जीटी में होता क्या है एक्चुअली, जीटी ने तुमको 5 घंटे बैठा के प्रैक्टिस करवाने का एक तरीका है कि तुम 5 घंटे बैठ सकते हो कि नहीं। अगर तुम 5 घंटे बैठोगे, पहले पहले तो जाओगे तो एंजाइटी होने लगा, अरे यार ये भी थोड़ा देख लेते, थोड़ा मोबाइल भी देख लेते, थोड़ा वो भी कर लेते, थोड़ा वो कर लेते, वो सब नहीं करना। मोबाइल को बंद करो, स्टॉप वॉच लगाओ और 5 घंटे, या बहुत सारा फॉर्मेट, मतलब बहुत सारे जो मार्केट में चल रहे हैं प्लेटफॉर्म, उन पे क्या होता है कि उन पे टाइमर लगा रहता है तुम्हारा, तो तुम उस टाइमर में ना 2.5 घंटे में फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, और 2.5 घंटा जैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, जैसे उस हॉल में है एग्ज़ाम, उस टाइप से एग्ज़ाम को ना एक मतलब क्या उसको बोला जाता है, तो उस टाइप के माहौल में तुम एग्ज़ाम देना स्टार्ट करो, ठीक है। फर्स्ट जीटी दो, नंबर इवैल्यूएट करो, कोई पूछे कितना आया, शर्माना नहीं है, क्योंकि मेरे भी ना जीटी में बहुत ख़राब मार्क्स आते थे क्या, तो मैं मतलब मेरे को भी ख़राब लगता था, बट फिर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था किसी सर का, तो वो बोले थे कि अरे शर्माना क्या है, जब रिजल्ट आएगा तुम्हारा फेल हो जाओगे तो सब लोग जान ही जाएंगे, तो उससे अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने अपना खुद का बोलता था कि मेरे को 130 आया या 120 या 125, जो भी XYZ आ रहा है तुम्हारा, वो तुम अगर कोई पूछा तो बताओ, अदरवाइज कोई जरूर उसको राइट डाउन करो कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन। अगला बार जब तुम कर रहे हो तो उसको तुम इवेल्युएट करो कि मेरा इस पार्टिकुलर टॉपिक में या पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे इतने मार्क्स कम थे, या इस क्वेश्चन में मेरे इतने मार्क्स कम थे।
तो उनको तुम ना इम्प्रूव कर सकते हो क्या। जैसे सपोज दैट पीएसएम का एक एग्जांपल लेते हैं। पीएसएम में क्या होता है कि मेरा ना 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, मान लो 25-22 क्वेश्चन है, मेरे ना 12-13 मार्क्स से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहता, और सब लोग बोल रहे थे अरे पीएसएम तो बहुत ईजी होता है। मैंने इवेलुएट किया ना, तब मैंने देखा कि यार एक पार्टिकुलर जो टॉपिक है उसका एपिडेमियोलॉजी का, उससे तो मेरे मार्क्स ही नहीं उठ रहे। तो फिर लास्ट में मैंने उसको इम्प्रूव किया। तो वैसे तुम देखो कि किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है, वहाँ से जब तुम इम्प्रूव करोगे अपना आप को, तो तुम्हारा खुद ब खुद रिजल्ट आगे की ओर बढ़ने लगेगा क्या। तो 3 चीज़ें हैं, यही मोटा मोटी है, इस पे तुम स्टिक रहो। ज़्यादा बंदर कूद मत करो, क्योंकि एफएमजी का रिजल्ट रुकने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा बंदर कूद करने का। और एक टाइम ना मैं भी बंदर कूद बहुत किया था। कभी इसका पढ़ रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट इसका पढ़ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट इसका पढ़ लिए, या आज पैथोलॉजी एक्स मैम का पढ़ना है तो कल जा करके वाई का पढ़ना है। तो वैसे मत करो, एक पर टिके रहो और एक पे क्वेश्चन स्टिक करो, और तुम 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने जितना पे भी है जीटी देते रहो। इतना में मे भी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी भाग लो, तो उससे भी हमारी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। बस इतना ही आज के लिए। तो चलो भाई, जिनका रिजल्ट आ गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका भी रिजल्ट नहीं आया उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर नेक्स्ट टाइम।